हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। चलिए सब लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। जो यह क्लास पूरी तरीके से वर्ग 3 के लिए है, यह क्लास पूरी तरीके से वर्ग 3 के लिए है। तो सब लोग एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, बेहतर करने का सब लोग प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय श्री श्याम। सब लोग जल्दी से, और सब लोग इस क्लास में ध्यान रखेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। सभी लोग इस क्लास में कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। आपके महत्वपूर्ण लगभग आपके 50 के करीब में लगभग क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। 30 क्वेश्चन आपके आते हैं। आपको पता है कि वर्ग 3 में 30 क्वेश्चन बनते हैं। आज के क्लास में आपका पेडागोजी और न्यूमेरिकल दोनों है। टॉपिक वही जो आपके एग्जाम में बनने वाला है। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सीरियस तरीके से पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपका काम बनेगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को विशेष ध्यान देंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय श्री श्याम। मैं पहले क्वेश्चन की अगर बात करूं, पहला क्वेश्चन आपका जो है उसे देखने का प्रयास करेंगे। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपका दिया है 0.17 बार को। यहाँ पे बार है। बार वाले क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको वर्ग 3 में बन सकता है। 0.17 बार को P अपान Q के रूप में व्यक्त करें, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल 0, तब वो क्या होगा। आप लोग स्पीड से उत्तर देने का प्रयास करेंगे, सभी लोग स्पीड से उत्तर देने का प्रयास करेंगे, बाकी मैं आपको बताता रहूँगा। यहाँ पे क्या है 0.17, 0 पॉइंट क्या है आपका 17 बार है। तो कैसे करते हैं, जब भी इस तरीके के बार वाले सवाल हो, 0.17 बार, बार सिर्फ 7 पे है, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या तरीका बताएं आपको। यहाँ पे क्या लिखिए 17, जिस पे बार नहीं लिखा है उसको क्या करिए -1, जिस पे बार नहीं लिखा है वो क्या करेंगे आप, वो घटा दोगे आप। फिर जिस पे बार लगा है उसकी जगह क्या लिखोगे 9, जिस पे बार नहीं लगा है उसके नीचे लिखोगे क्या 0। मैंने आपको सिखाया है। 17 में से 1 गए 16, 16 बटा क्या हो गया आपका 90, 16 बटा आपका 90 हो गया। फिर आप कट कर सकते हो, 4 चौको 16, 18 पंचे 90। यहाँ पे सॉरी आपका हो गया 4 दूना 8, उसके बाद फिर नहीं कटेगा ये, 1 मिनट, 2 से कट करिए, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा 45, अर्थात कितना हो गया, यह हो गया 2 अट्ठे 16 और ये कितना हो गया आपका 45। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका 8/45। क्या हो गया आपका 8/45। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया 8/45। बातें सबको समझ में आई होगी। और एक क्वेश्चन मैं इस तरह का करा चुका हूं, आप सबको आना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन आप सबको पता होना चाहिए। बातें सबको समझ में आई। भूपेंद्र साहू जी, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करने का प्रयास सब लोग करेंगे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, दिया है 0.135 को P अपान Q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो यह कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन आपका इस तरह परिमेय पे बनेगा, सब लोग जानते रहेंगे। तो 0.135 कि यह क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो हमें क्या लगा लेंगे, 3 के ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगा लेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर बार 135 तीनों पे बार लगा है तो तीन बार क्या लिखेंगे 999 लिखेंगे। फिर क्या कट कर लेंगे, आप लोग कट कर लो। कट करेंगे सबसे पहले 3 से, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 3 पचे 15, यहाँ 3 3 3, फिर यहाँ 3 से कट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 9 पचे 45, या आप 3 से और 9 पचे 45, 3 से 15 कट कर लीजिए और फिर 111 कट कर लीजिए, 3 पचे 15 कट कर लीजिए, फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 सते 21, अर्थात आपका 5/37 हुआ। सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए 5/37। समझ में सबको आया होगा। सभी को गुड मॉर्निंग। गोपाल आदित्य जी, किरण, योनिस मैम, बहुत बेहतर, बिल्कुल समझ में सबको आ रहा।
ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, अगला है वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। कहने के बाद 3 से भाग दे तो भी 1 बचे, 4 से भाग दे तो भी बचे, 5 से भाग दे तो भी बचे, 1 और 6 से भाग दे तो भी क्या बचे, आपका शेष 1 बचे। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 3, 4 और 5 और 6 का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो देखते हैं कि जो आपका जो 4 है इसका जो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 शामिल है 6 में, तो 6 पंचे 30 और 1 2 आपका एक्स्ट्रा है, 30 दूना 60, इसका एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। अब कह रहा है कि यह 3 से विभाग देंगे तो भी शेषफल 0 बचेगा, 4 से विभाग देंगे तो भी शेषफल 0 बचेगा, 5 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, लेकिन वो कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचे, उसके लिए आप इसमें 1 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा आपका 61, अर्थात सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर 1। बातें सबको समझ में आई होगी। सबको क्लियर समझ में आया, सबको बातें समझ में आई जी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे कैसे बनाते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चन को, जल्दी से सब लोग उत्तर करने का प्रयास कीजिएगा। जी मधु साहू, कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को, देखिए कितना आसान है। 100 में 100 का भाग करेंगे 1 आएगा, 1 में 100 का गुणा करेंगे 100 आएगा, माइनस 10 में 100 का भाग करेंगे कितना आएगा, 0 0 कट जाएगा यानी 10 आएगा, 10 में 100 घटा देंगे माइनस 90 आएगा, अर्थात जो आपका ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान सा सवाल, कितने आसानी तरीके से बना सकते हो। बिल्कुल लर्न विथ प्रसाद, बहुत बढ़िया, सब लोग अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्राची तिवारी 4 का बी। संगीता, प्राची मैम वर्ग 2 की क्लास आपने अटेंड नहीं किया मैथ का, करना चाहिए। सीमा सोनी मैम बहुत बेहतर, लोकेश्वर, यूनिस मैम, चले आगे आगे, नीलिमा मैम बहुत बढ़िया, सुमन शर्मा मैम। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए आसान सवाल है, मुझे लगता है हर कोई बना लेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या हो जाएगा, ए 20 हो जाएगा, 5 में 100 का भाग होगा 20 होगा, माइनस 5 चौको क्या हो जाएगा 20, और ए प्लस क्या हो जाएगा 20, ए प्लस है, ए और ए कट गया अर्थात आपका क्या हो गया 20। सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। बातें सबको समझ में आई, सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। मुझे लगता है मेरी कही हुई बातें सबको समझ में आई होगी। श्री भजन यादव, बंजारे सी जी, सब लोग बेहतर। भावना कौशिक, अच्छा ओके प्राची, गौरी चौधरी, मिस्टर गज्जू, दिव्या जायसवाल, टोम जी, निषाद, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए फिर मैं बताऊं। यूनिस में बहुत ही फास्ट उत्तर बताइए, जितना जल्दी हो सके। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है, प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल या प्रथम 100 सम संख्याओं का योग, मतलब एक ही है। ध्यान से सब लोग बताइए। सतीश चिलमुल जी, इजी आने की बातें, इजी भी आएगा हार्ड भी आएगा, सभी सवाल हार्ड नहीं रहेंगे, कुछ क्वेश्चन इजी भी रहेंगे। जिसको आ जाता है, जिसको कोई बना लेता है वह आसान है, जो नहीं बना पाता वह उसके लिए हार्ड है। निश्चित आएगा, पहले एग्जाम में तो आया भी तो हुआ है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को गोविंद सिंह ने ए बताया, हेम विश्वकर्मा ने भी ए बताया था, प्रतिभा कुमारी ने सी बताया, हितेश जी ने सी। सब लोग जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का उत्तर। अभी तक यूनिस में उत्तर नहीं आया, आसान सवाल, मौखिक सवाल था। सुमन शर्मा 6 का सी, बहुत बुद्धिमान है सुमन मैम। चलिए रितु साव, अभी तक आया नहीं आप लोग का। प्राची उत्तर नहीं दिया अभी तक, सरिता सिंह ने 6 का सी बताया। शक्ति जायसवाल 6 का सी। देखते हैं, ज़्यादातर लोग कोई सी बता रहा है, कोई ये बता रहा है। शक्ति मैम का सी बताई, ध्यान देंगे। प्रथम 100 यानी संख्या जाएगी कहाँ तक, 2 तक। बात किया है सम संख्या की,
पहली सम संख्या 2, पहली सम संख्या 2, अंतिम सम संख्या क्या हो जाएगी 200 बटे क्या 2, कुल कितनी सम संख्या 100, ये क्या हो जाएगा आपका 50 और ये क्या हो जाएगा आपका 202, 202 में 50 का गुणा कर देंगे, 0 5 दूना 10, 5 दूना 10 अर्थात 100 अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। लेकिन सब लोग सी क्यों बता रहे हैं, जरा मैं जान तो लूं। भूपेंद्र जी गलत बात है यार, दुख हो रहा है। शक्ति जायसवाल मैम गलती कैसे हो गई, माफी नहीं मिलेगी मैम, गलत बात है। रितु साहू 100% सही है, पूर्णिमा बहुत बढ़िया, मिस वर्मा ने भी बताया था सही, बंजारे सीजी व्लॉग भी ने भी बताया था, हेमा विश्वकर्मा मैम से गलती नहीं होती इसलिए सही उत्तर बताया था। अच्छा का ये क्या बात है, बहुत बढ़िया। गोविंद सिंह जी भी हमारे बताए थे अच्छा का, और बाकी सब लोग ज़्यादातर गलत बता दिए थे, गलत बात है बिल्कुल। मुस्कान साहू पैडागॉजी से नंबर लाना है, ओके। 200 क्यों लिए भावना साहू, हेमा जी तो क्यों लिए, इसका उत्तर सबको पता होना चाहिए कि मैंने क्यों लिया। कि देखिए आपको पता होना चाहिए 1 से 100 तक में कुल 50 सम होता है, 50 भी सम होता है। एक कह रहा प्रथम 100 सम संख्या, तो प्रथम 100 सम संख्या की बात करेंगे तो अंतिम संख्या 200 हो जाएगी। अंतिम संख्या क्या होगी, वह 200 होगी। पहली सारी संख्या क्या होगी, 2 होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम 10 सम संख्या क्या होगी, तो प्रथम 10 सम संख्या जो 10वीं संख्या होगी वह 20 होगा, वह क्या होगा आपका 20 होगा। उसी तरीके से प्रथम 100 संख्या आपका जो सम संख्या होगी वह 100वें नंबर पे वह 200 होगा, और पहला क्या है 2, और कुल संख्याएं कितनी है 100। मैंने कई बार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, मैंने टॉपिक है संख्याओं का योगफल मैंने पढ़ाया है, जाके आप देख सकते हैं। फार्मूला एकदम सीधा सीधा है, मुझे लगता है कि समझ में सबको आ गया है। 200 क्यों लिए वो भी मैंने बता दिया, सिखा दिया सबको। 200 क्यों लिए ये मैंने सिखाया, बट उत्तर नहीं आया और लोगों का मुझे दुख है जरूर। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, एकदम आसान था, बहुत आसान था वो सवाल। ये भी सवाल निहायत आसान है। निम्नलिखित में से किसका मान अधिकतम है यदि n एक प्राकृतिक संख्या को दर्शाता है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या दर्शाता है, n किससे बड़ा है, n बड़ा है 1 से, तो आप लोग मुझे बताइए कि इसका मान क्या होगा स्पीड से। चलिए भावना साहू मैम इस क्वेश्चन का उत्तर बताएं, कोई बात नहीं, स्पीड से उत्तर। सतीश चिलमूल या इतने हार्ड क्यों, n/2a + n-1 बिल्कुल आएगा उससे, लेकिन जरूरत क्या है, जब इस सवाल मौखिक है तो हमें फार्मूला रखने की जरूरत क्या है। हम सूत्र कभी नहीं देखिए ये सब सवाल में सूत्र को कोई करना नहीं है कि आपको फार्मूला लगाइए n/2a + n-1 × d, मतलब नहीं है ये सब करने का। आपको सीधा सीधा पता, हमने व्यवहारिक तरीके से बताया है, उस तरह के सवाल एग्जाम में करना है। कोई बात नहीं प्रीति, मेरे समझ में सबको आ गया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर, जैसे सीमा सोनी मैम दुनिया के सबसे बुद्धिमान है और बेहतर करती हैं, बहुत बढ़िया सीमा सोनी मैम, एकदम सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर n का मान ले लीजिए 100 ही ले लीजिए मान लिया, तो क्या हो जाएगा 5 में 100 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 105। यहाँ पे 5 में 100 का गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा। यहाँ पे 100 में अगर 55 जोड़ेंगे तो 155 हो जाएगा। यहाँ पे 500n मतलब कि क्या हो जाएगा 500 में अगर आप 100 घटा भी देते हो तो 400 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 5 या नहीं होगी। मैंने मान लिया था यहाँ पे n का मान 100, कुछ भी मान लो आप, कोई भी संख्या मान लो, लेकिन वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो आपका सही उत्तर क्या, आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया सबको? हाँ बिल्कुल सतीश जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है सतीश जी। श्री भागवत भारद्वाज जी, हेमा विश्वकर्मा, सविता, यूनिस मैम उत्तर नहीं मिल रहा है आपका। चलिए नीलिमा मैम कहाँ थी मैम, 7 का बी आपसे ही दरकार थी, लेकिन 6 में बोला नहीं मैम। चलिए प्राची तिवारी तो थी बिल्कुल, क्या बोली थी, सी बोली थी पिछले क्वेश्चन का उत्तर, पिछले क्वेश्चन का उत्तर सी बोली थी, गलती थी। प्राची कैसे गलती हो गई अगले के इतने सरल सवाल में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अगला देखते हैं। यहाँ पे 3 संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है 840 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। हमने तरीका बताया, नियम बताया, समझाया है। ये CF LCM का कोई भी सवाल हो, ये हमारी 200% गारंटी है कि आपके ऐसा हो ही नहीं सकता को ना पढ़े हो आप, वो टॉपिक ना पढ़े, वो नियम नहीं पढ़े हो, ऐसा कोई सवाल नहीं बनेगा। अब साक्षी चंद्राकर ने n2 में तो नहीं आ रहा है आंसर, देख लीजिए।
हाँ देख लीजिए n का मान 2 रख करके। चलिए शुभम गुप्ता, हम 2 रख करके इस क्वेश्चन को हो जाए तो हम 2 रख के भी देख ले रहे हैं, 2 रख के भी देख ले रहे हैं, ठीक है, 2 रख के लिए भी देख रहे हैं, हम देख ले रहे हैं, परेशान नहीं होंगे, हम 2 रख के भी देख लेंगे। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग कराएं। चलिए सुनीता चंद्रा, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हमने बताया है क्या, एक फार्मूला, जहां अगर अनुपात में सवाल हो तो अनुपात में अगर हो तो फार्मूला a इंटू बी इंटू HCF बराबर LCM, ये फार्मूला आप लोगों को शायद याद होगा। यहाँ चूंकि 3 अनुपात है A B C, तो आप लोग क्या करो, 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे HCF बराबर क्या होता है आपका LCM 840। बस यही कट कर दीजिए, आपके सामने बन जाएगा, ठीक है। तो 7 का करके 12 7 84 होता है, 7 का नंबर 7 दूना 14 120, फिर 3 से 3 चौका 40 हो जाएगा, फिर 5 8 40 हो जाएगा। HCF कितना हो गया 8 हो गया, HCF कितना हो गया 8 हो गया। तो सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी 8। बातें सबको समझ में आई, क्लियर हुआ, एकदम बहुत ही आसान सवाल है। चलिए मैं देख ले रहा हूं, सुनीता चंद्रा, देखता हूं क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। सुरभि सिंह, चलिए अब पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे कि अगर 2 लेते हैं तो नहीं होता है, ठीक है, वो भी मैं देख ले रहा हूं कि क्या कंडीशन है क्या नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अगर 5 धन 2 तो क्या हो गया आपका 7 हो गया, 5 गुणे 2 यानी कितना हो गया 10 हो गया। फिर क्या है यहाँ पे, या n प्लस 55, देखिए यहाँ पे n क्या है आपका 55 हो गया, n का मान 55। अगर सीधी सी बात है कि अगर आप n का मान क्या रखते हो, आप 55 रखते हो, n का मान क्या है आपका 2 है, 2 प्लस 5 प्लस कितना हो गया आपका 57, सही बात। और अगर मैं 5n इंटू n करते हैं तो कितना हो गया आपका 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 माइनस 2, ये कितना हो रहा है 8 हो रहा है, सही बात है। इस कंडीशन में आपका 57 हो रहा है, अगर हमने 100 किया था तो 155। हाँ यहाँ पे एक कंडीशन और की, ये देखिए जो संख्या है यहाँ पे 55, यह संख्या इसमें 55 जोड़ दिया गया, यह n के मान से भी अधिक कर दिया गया। ये जो संख्या है वह क्या है n के मान से अधिक है, इसलिए इस तरह से हो रहा है, ठीक है ना। यह संख्या क्या है n के मान से अधिक है, जबकि वह क्या है n का मान अधिक होगा, n का मान संख्या से अधिक होगा। n का मान क्या है, वह संख्या से क्या होना चाहिए, संख्या से अधिक होना चाहिए, इसलिए ऐसा है। तो सही उत्तर इसका 5 ये नहीं होगा, यह मान संख्या से अधिक होगा। बाकी मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा इसको, फिर मैं आपको फिर इससे कंफर्म कर दूंगा। फिलहाल इसका उत्तर जो होगा वो गुणों में ही होगा, अगर हम 100 मान के चलते हैं 105, क्योंकि अगर वह इसमें क्या है n का मान जो है वह संख्या से अधिक होना चाहिए, n का मान, और इसमें क्या है n संख्या ही अधिक है, n का मान क्या है वह संख्या ही अधिक है। अगर कोई संख्या, अगर सपोज मान लीजिए कोई 2, अगर यहाँ पे अगर है 500 है तो सीधी सी बात है कि वो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है, संख्या का मान अगर आप अधिक रखोगे तो हमेशा क्या होगा, वो इस आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या करना है, संख्या का मान जो है वह कम रखना है, किसे n से, n बड़ा है 1 से, n बड़ा है 1 से, यह दर्शाता है कि संख्या कोई भी रखो लेकिन 1 न हो, 1 से बड़ा हो। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और बननी चाहिए कि क्या होना चाहिए कि संख्या का जो n हो वह संख्या से क्या हुआ बड़ा होना चाहिए, वह क्या होना चाहिए संख्या से बड़ा होना चाहिए। बाकी हम फिर से इसको देख लेंगे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला दिया है आपका 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 25 और क्या है आपका 150 है, क्रमशः 25 और 150 है। यदि एक संख्या 50 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान से सब लोग करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यहाँ पे जो है ना, बिल्कुल यहाँ पे जो है इस संख्या में जो दिया गया है 55 की जगह 5, मुझे भी बिल्कुल सही बात कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, या संख्या की जगह 55 नहीं यहाँ पे 5 होगा, वह मिसप्रिंट ही है, वह क्या है पक्का है क्या है मिसप्रिंट ही है। फिलहाल मैं देख लूंगा, ठीक है। चलिए बताएं, मैथ को समझते हैं तो बिल्कुल आप बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोग समझ रहे होंगे। क्या बात है लक्ष्मीकांत जी, ओके।
जी जी चलिए ओके। सब लोग फिलहाल n+5 जैसा कि मैम ने बताया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं, स्पीड से उत्तर सब लोग देंगे। ऐसा लक्ष्मीकांत 125 हमारे बता चुके। तो क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम इतना दिया है। यदि एक संख्या क्या है 50 है तो दोनों संख्याओं का योग निकालना है। यदि एक संख्या 50 है, 25 गुणे 150, एक संख्या क्या है 50 है, तो दूसरी संख्या आप निकाल लीजिए। दूसरी संख्या निकालना आपको आता है। 25 दूना 50, 2 कितना हो गया 75 हो गया, 2 क्या हो गया 75, यानी जो दूसरी संख्या हुई वो क्या हो गई 75। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योगफल बताना है। पहली संख्या क्या है आपका 50, दूसरी संख्या क्या है आपका 75, जोड़ देना है, जोड़ देना है, कितना हो गया आपका 125। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी 125। बातें सबको समझ में आई जी? रिसीव बातें सबको समझ में आई। सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी 125। एकता पांडे, पूर्णिमा, होरीलाल, वर्षा, लक्ष्मीकांत जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात हम करें। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वह है दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है। दो संख्याओं का अनुपात जो है वो क्या है 9:13 है। अच्छी बात है। उनका महत्तम समवर्तक क्या है 6 है। तब उनका लघुत्तम समवर्तक तरीका हमने बताया a × b × HCF बराबर LCM। a क्या है 9, b क्या है आपका 13, HCF क्या है 6। तब LCM क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए भाई। 13 9 117 होता है, में 6 का गुणा कर दीजिए। 6 7 42, 6 का 9 6 6 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 6 का 9 702। अर्थात सही उत्तर क्या हो गया आपका LCM 702। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लीजिए, समझ आ गया होगा। कोई बात नहीं विजय साहू जी। प्राची तिवारी 702 समझ में सबको आ रहा है। भावना कौशिक बहुत बेहतर, सीमा सोनी मैम, प्रियंका, सुमन शर्मा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। न्यूमेरिकल बनेगा भाई, 15-17 बनेगा, फिर न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है और उनका लघुत्तम समवर्तक 546 है। तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा, तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा। कह रहा है कि पहले आप यहाँ पे देखिए, हमें संख्या पहले संख्या चाहिए। संख्या ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए क्या HCF चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला हमने बताया आपको a × b × HCF बराबर क्या LCM। तो a b क्या है अनुपात है 6 गुणे 7 गुणे HCF आपकी दरकार है, LCM आपको चाहिए क्या 546 चाहिए। ठीक है ना, तो भाग कर दीजिए भाई आपका। तो क्या हो जाएगा, 6 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 648 हो जाएगा, 648 हो जाएगा। फिर उसके बाद 12 में 60 गए, 6 8 1 1 क्या हुआ 648। 6 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 9 54, सॉरी 6 9 54, 6 का 6। फिर क्या हो गया, चलिए तो ये क्या हो गया 13 7 91, ये कितना आ गया 13। HCF क्या हुआ आपका 13, HCF क्या है आपका 13। बात समझ में आया। तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा, अगर 13 का गुणा हम 6 में करेंगे 13 6 78 हो जाएगा। अगर HCF का गुणा अनुपात में कर देते हैं तो संख्याएं मिल जाती है। 13 6 78 हो जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 8 1 9 9 7 16, 169 उत्तर हुआ। कितना हुआ 169। 169 क्या होता है 13 का वर्ग होता है। सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी। बातें सबको समझ में आई? बहुत बढ़िया सतीश चिलमुल जी, बिल्कुल देवेंद्र कश्यप जी, राधे राधे, जय श्री श्याम, नेहा साहू, प्रतिभा कुमारी, अन्नू टंडन, नेहा, लक्ष्मीकांत जी हमारे। समझ में सबको आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन आपका है तीन संख्याएं 4:9:13 के अनुपात में है और लघुत्तम समवर्तक 23 40 है। तो उनका महत्तम समवर्तक जल्दी से शिवांकी गुप्ता 11 का बी, नीलेश जी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या है आपका, वही चीजें हैं जैसा कि आपने पहले किया। निकालना क्या है HCF निकालना है। तो 4 × 9 × 13 गुणे क्या हो गया आपके HCF बराबर क्या हो गया 23 40। भाग कर दीजिए, जो आएगा वह उत्तर हो जाएगा। तो भाग कैसे करते हैं, 9 से पहले कट कर दिए, 9 दूना 18, 13 में से 8 गए 5, 9 6 54 हो जाएगा 0,
13 दूना 26 से 20 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, अर्थात HCF का मान क्या हो गया 5। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी 5। बातें सबको समझ में आई होगी निश्चित रूप से, क्लियर। चलो प्राची तिवारी 5। सर जब सवाल में अनुपात पूछे तब ये फार्मूला लेना है क्या? जी पूजा साहू, जब अनुपात में सवाल हो और वर्ग 3 में बनेगा अनुपात वाला सवाल, मैंने आपको बताया है, पहले भी बताया कि जब सवाल अनुपात वाला हो तो A इंटू बी इंटू HCF बराबर LCM। मैंने तरीका बताया, आप एक बार देख लीजिए वह टॉपिक, तो आपकी सारी बातें क्लियर होगी। सारे फार्मूला हमने सिखाया है आपको HCF LCM का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भावना साहू स्लो, चलिए अच्छा, तो स्लो तेज चल रहे हैं क्या आप मुझे बताइए। अगर तेज चल रहे हैं तो निश्चित रूप से हम स्लो में पढ़ाएंगे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन दिया है आपको, दो संख्याओं का योगफल क्या है? ये 17 है, जबकि उनके वर्गों का योगफल क्या है? 157 है। तो उन दो संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। स्पीड से आप सब लोग उत्तर करने का प्रयास करिए। सर वर्ग 2 में अंजलि शर्मा सुबह 8 बजे है वर्ग 2 की क्लास। कैलकुलेटर चले तो देखिए कैसे करते हैं। दो संख्याओं का योग 17 है। यहाँ आप सोच सकते हो 8 9 17 होगा, 8 9 64 9 9 81, उसका जोड़ 157 नहीं होगा, लेकिन तुरंत दिमाग आपका क्रैक करेगा। आप 11 और 6 लेते हो, क्या लेते हो? 11 और 6, 11 और 6 इसका वर्ग कर दीजिए, तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा? 121 प्लस 6 छंग 36, ये कितना हो गया? 157 हो गया ना। तो अब कह रहा संख्या में मिल गई क्या? एक 11 मिल गई, दूसरी संख्या 6 मिल गई। उन दो संख्याओं के घनों का योगफल, 11 का घन करते हैं 1331, 6 का घन करते हैं 6 6 36 का 216, जोड़ दीजिए 6 1 7 3 1 4 3 2 5 1547, अर्थात आपको ऑप्शन नंबर डी 1547। एकदम आसान सा है। सरिता सिंह 1491 बता दी मैंने, बहुत बुद्धिमान है सरिता सिंह मैम, कभी गलती नहीं होती, लेकिन आज गलती हो गई, ध्यान से दीजिएगा सब लोग। 1547 सही उत्तर। भावना कौशिक का गलत नहीं होता, कभी नहीं होता, सिलेक्शन तय है, कोई डाउट नहीं है भावना मैम का। सोहन साहू ने डी बताया था, बहुत बेहतर। रीतू, सीमा सोनी मैम, लक्ष्मी कोसले, प्राची तिवारी, संगीता, नीलेश जी, पंकज, अन्नू टंडन, दिव्या जायसवाल, गोविंद सिंह, अन्नपूर्णा जायसवाल एंड नीलिमा, आपका नीलिमा मैम, नीलिमा रोशनी रहा मैम। गलती नहीं होती मैम से, सब कुछ तैयारी है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है लक्ष्मीकांत जी, ठीक है ना। देखिए कुछ क्वेश्चन लक्ष्मीकांत ये सब मौखिक बनाया करिए, आपके अंदर टैलेंट है, आप मौखिक बना सकते हैं। और कहीं से मुझे कहीं लक्ष्मीकांत की अगर मैं बात करूँ तो मुझे तनिक से भी संशय नहीं है, आराम से हो जाएगा वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों में। अब उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी जॉब चाहते हैं। चलिए सर समझा दीजिए। समझाए तो भाई, आप कह रहा दो संख्याओं का योगफल 17 है, तो कोई भी दो संख्या ले लीजिए जिसका योगफल क्या हो वो 17 हो। तो दो संख्या हमने ले लिया क्या? 11 और 6 ले लिया, 11 6 17 होता है। अब कर उनकी वर्गों का योगफल 117 है, तो 11 का वर्ग किए 121, 6 का वर्ग किए 36, 121 और 36 जोड़ दिए 157। अब आप सोचोगे कि क्या सर 11 और 6 ही क्यों लिए? इसके लिए वो आपका एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। अगर आप सवाल को करते हो तो आप तुरंत वही पकड़ोगे। आप 8 9 भी पकड़ सकते हो, 8 9 17 होगा, लेकिन 8 का वर्ग 64, 9 को वर्ग 81 जोड़ोगे तो 4 1 5, यहाँ पे क्या है 157 नहीं आएगा, इसलिए 11 छलिए। आप और भी संख्या ले सकते हो जो कि 17 हो, 14 3 भी ले सकते हो, लेकिन 14 169 हो जाएगा, 3 3 9 तो सीधा, जबकि दोनों का योगफल 157 होना चाहिए, इसलिए मैंने 11 लिया। 11 का वर्ग 121, 6 का वर्ग 36 जोड़ेंगे 157, फिर उसका घन 11 का क्यूब करेंगे 1331, 6 का क्यूब करेंगे 216, जोड़ देंगे 1547। वर्ग को बांटना सिखाएं। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन, मीना निराला मैम समझे नहीं मतलब कहने का। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, दिया है यदि किसी छात्र को, अभी और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, जानते रहेंगे, पेडागोजी भी है, न्यूमेरिकल भी है। यदि किसी छात्र को ज्यामिति में दी गई समस्या को हल करने के लिए ज्यामिति प्रमेयों को लागू करने में कठिनाई हो तो शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? छात्र को दंडित कभी नहीं करेंगे, छात्र को प्रमेय रटने वाली बात भी गलत होती है, छात्र को विभिन्न प्रमेयों को उनके प्रयोगों को समझने में मदद करने के लिए बहुसंदेशी प्रतिमान और शिक्षण सामग्री का उपयोग करना, छात्र को ब्लैक बोर्ड से हल की गई समस्याओं के चरणों की प्रतिलिपि कॉपी बनाना कभी गलत होगा। तो सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को विभिन्न प्रमेयों और उनके प्रयोग को समझने में मदद करने के लिए बहुसंवेदी प्रतिमान और शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना। चलिए बिल्कुल पीयूष जी हो जाएगा मैम का। चलिए
सीमा ऑफ सोनियम 14 का सी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, सब लोग बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिया है 134.01 में शून्य का स्थानीय मान। बहुत ही सुंदर सा सवाल है, बहुत ही सुंदर सा सवाल है। जो पढ़े हैं हमारे क्लास में वह सब लोग मुस्कुराते हुए उत्तर दे लेंगे। तो ध्यान से सब लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करें। ध्यान से सब लोग इस क्वेश्चन का उत्तर करने का प्रयास करें। तीर्थराज साहू, वर्ग का 2 पार्ट कौन सा है, कैसे देखेंगे? वो मैडम बोल रहा है ना 2 संख्याओं का योगफल, वो बोल रहा है 2 संख्याओं का योगफल 17 है, तो 11 6 आपको करना पड़ेगा वहाँ पे। 11 6, ये 6 1 7 हो गया, ठीक है। तो सब ने बताया, कोई इसका बी बता रहा है, कोई डी बता रहा है, बट बिल्कुल सुरभि सिंह ने डी बताया। सुरभि सिंह मैम बहुत बुद्धिमान है। और बिल्कुल बात करूँ और लोग क्या बताए हैं भाई, देखना तो पड़ेगा ना यहाँ पे जी। जांच बहुत ज़रूरी है, डायग्नोसिस करना। चलिए बहुत बेहतर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने आपको सिखाया है, आपको 134.1.01 मैंने ये बताया कि जब भी आपके दशमलव के बाएं साइड अगर आपको ज्ञात करनी होती है क्या स्थानीय मान, तो क्या करते हैं, यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे, यहाँ 10 से गुणा करेंगे, यहाँ 100 से गुणा करेंगे, यहाँ 1000 से। लेकिन जब दशमलव के दाहिने साइड से अगर करना हो तो पहले में ही क्या करते हैं, हम 10 से भाग दे देते हैं। किससे भाग देते हैं? 10 से भाग देते हैं। आपका उत्तर क्या हो, 0/10। 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/100। फिर इसी तरह, लेकिन शुरुआत किससे करते हैं? 1 से के 10वां से, 1 से पहले शुरुआत 1 के 10वां से, और फिर यहाँ पे दूसरे स्थान पे 1 का 100वां, फिर 1/1000वां। तो क्या हो जाएगा, यह दशांश है। यह क्या है, जो जीरो का जो स्थानीय मान है, उसे जीरो कहीं आप दाहिने के दशमलव के दाहिने साइड रहे चाहे दशमलव के बाएं साइड रहे, सदा मान क्या होता है, शून्य होता है। जीरो का स्थानीय मान क्या होता है आपका, शून्य ही होता है। लेकिन अगर इस ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो 0/10 यानी क्या, शून्य का दशांश। तो यहाँ पे पूछा था शून्य का क्या है, शून्य का स्थानीय मान कितना है, तो क्या हो, शून्य का दशांश। या सही उत्तर क्या हो गया आपका, दशांश। आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर आप हल करेंगे तो इसका मान 0 ही आएगा, लेकिन क्या हुआ आपका दशांश। बात समझ में आई? अगले क्वेश्चन की बात करें, इकाई कभी नहीं हो सकता। इकाई दहाई, देखिए इकाई दहाई आपका दशमलव के बाएं साइड शुरू होता है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशमलव के बाएं साइड, लेकिन दशमलव के दाहिने साइड वह 1/10, 1/100, 1/1000 ऐसे चलता है। बातें सबको समझ में आ गया हो? ठीक है सतीश, कोई बात नहीं, भूल हो जाती भाई, बता तो दिए। ठीक है, यहाँ पे 0/a, देखिए अगर a होता, अगर 1 का अगर पूछे, अगर 1 का स्थानीय मान पूछे, यहाँ पे अगर 1 का स्थानीय मान पूछना है, 1 का स्थानीय मान क्या बनाओगे आप, यहाँ पे 1/100 करोगे। अब चाहो तो 1 का 100वां भाग, वो क्या है आपका 1 का 100वां भाग, ठीक है ना, 1 का 100वां भाग या 0.01। आपका स्थानीय मान 0.01 भी लिख सकते हो आप 1/100 भी लिख सकते हो, या 1 का 100वां भी कर सकते हो। तो सही उत्तर क्या हो गया इसका, आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में 30 सेकंड का समय लगाती है। ट्रेन की लंबाई, जब भी इस तरीके के सवाल हो कि वो किसी सिग्नल को पार करती है, किसी खंभे को पार करती है, जब भी इस तरह का सवाल हो तो ट्रेन दूरी, वही जो ट्रेन की लंबाई होगी, जो उसकी दूरी होगी, जो इतना चला होगा, जो दूरी होगी वही ट्रेन की क्या होगी, लंबाई होगी। तो क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ क्या है आपका 30 सेकंड है। तो बस अर्थात इसको हम बदल लेंगे क्या, इसको हम बदल मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे। इसको किसको बदलेंगे, मीटर प्रति। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना हो तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। 5/18 से 18 दूना 36 और ये 5 दूना 10। निकालना क्या है, दूरी निकालना है। ट्रेन की लंबाई मतलब क्या, वो दूरी ही हो गई। तो क्या होता है आपका चाल गुणे समय, क्या हो गया, चाल गुणे समय। चाल क्या है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड है। क्या है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड, ये 10 रखिए। और ये 30 सेकंड में कितना पार, 30 सेकंड में समय लेती है पार करने में। 30 में 10 गुणा करेंगे कितना हो गया, 300 हो गया। आपका कितना हो गया, 300 हो गया। ये 300 मीटर होगा। सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, 300 मीटर। बातें सबको समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया नीलिमा मैम, मान्य पटेल, इंदर सेन, बुद्धिमान, होरीलाल, अनु टंडन। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब लोग जरूर कर देंगे। खिलेंद्र, चलें, सुहानी मैम, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है
किस विधि में गणितीय खेल, रेखा खींचना, जादू वर्ग, पहेली और निर्माण खंड जैसी गतिविधियों के माध्यम से गणित पढ़ाना शामिल है? आप सब तो चुटकियों में सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए। 5 से 18 क्यों लेते हैं पिंकू साहू? समझे नहीं, 5 से 18 क्या था? देखिए हाँ, इसके लिए 5 से 18 क्यों लेते हैं? अच्छा, तो देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है मैम। 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर। और आपका 1 घंटा है, ठीक है ना? 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, अर्थात 3600 सेकंड, अर्थात 1000 बटा 3600। और 1000 बटे 3600 को अगर कट करेंगे मैडम, देखिए 1000 बटे 3600 को अगर कट करेंगे, 1000 बटे 3600 को अगर आप क्या करेंगे, कट करेंगे, तो 2 पंचे 10, 2 18, अर्थात 5 बटा 18। अब पता चल गया होगा कि क्यों लेते हैं। मुझे लगता है मेरी कही हुई बातें समझ में आई होगी। तो सही उत्तर क्या हो गया इसका? खेल विधि, जैसा कि आप सब लोगों ने बताया। ड्रिल, अभ्यास, बार बार, ठीक है ना? बार बार अभ्यास ड्रिल कहलाता है। एक ही पुनरावृत्ति एक ही कार्य का, वो ड्रिल है। तो सही उत्तर क्या हो गया आपको? ऑप्शन नंबर सी, खेल विधि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है आपका ए सी का 27% है और बी सी का 25% है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ग दिन में छप सकता है। जल्दी से बताइए, एकदम आसान सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, जल्दी से उत्तर सब लोग दीजिए। नारद जी बहुत बेहतर हमारे करते हैं, नारद जी, देवकी गुप्ता, लक्ष्मी कोसले। ध्यान से सब लोग इस क्वेश्चन का उत्तर करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। 18 का उत्तर दीजिए भाई। चलिए कैसे करते हैं, आप लोग उत्तर नहीं देंगे क्या? स्पीड से दीजिए, आसान सवाल है, जानना तो चाहिए ना कि क्या आप लोग कर पा रहे हैं। चुप हो गए, बोल ही नहीं रहे हैं, बोलिए भाई। चलिए देखिए क्या कहा था, ए सी का 27% है और जो बी है सी का 25% है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है? सुंदर सा सवाल। हम मान लेते हैं सी क्या है? सी 100 है, सी मान लेते हैं 100 है। जब सी 100 है तो ए क्या हो जाएगा आपका? ए क्या है? सी का 27% है, 100 का 27% 27 ही होता है। जो बी है सी का 25% है, बी का 25, बी सी का 25%, 100 का 25 ही होता है, अर्थात ए 27, बी 25, ए 100 हो गए। अब क्या कह रहा है? तो ए जो है बी का कितना प्रतिशत है? जो ए है बी का कितना प्रतिशत है? तो उसे आप देखिए कि 27 और बी में कितना अंतर है? कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 27 और बी में कितने का अंतर है? आपका 2 का अंतर है। जब 2 का अंतर है, या आप ऐसे लिख सकते हो कि ए जो है आपका बी का कितना प्रतिशत है, तो 27 बटे 25 कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? 27 बटे 25 गुणे 100 कर सकते हो आप। फिर उसके बाद फिर 25 चौको 100, फिर वहाँ कर सकते हो। लेकिन तरीका जो है वह मैं बताऊं आपका। तरीका देखिए इस तरह से, 2 तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? 2, इसका अंतर क्या है? 2, 2 बटे 25 गुणे 100, 25 100 का 100, 4 दूना 8, 8 आया, 100 में जोड़ दीजिए, वो क्या हो गया आपका? 108। और लेकिन अगर दूसरी विधि से आप अगर करना चाहो तो कह रहा ए बी का कितना प्रतिशत है? ए क्या है? 27 से, बी का कितना प्रतिशत है? माने 25 का, यानी 100%। ठीक है ना? तो 25 चौको 100, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, 2 10, अर्थात 108%। सही उत्तर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी। आसान सा सवाल, बहुत बेहतर। सरिता सिंह, शिवेंद्र, दिव्या जायसवाल, खिरेंद्र, रामेश्वर, महिपाल, यशस्वरी, सब लोगों ने अच्छा किया है, बहुत बढ़िया। यही तरीका है करने का। क्लास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला जो दिया है क्वेश्चन के पहले टेस्ट सीरीज। भाई देखिए, आज और कल और परसों 3 दिन लगातार स्पेशल टेस्ट सीरीज दी जाएगी। अगर आप लोग अभी तक स्पेशल टेस्ट सीरीज से मेरे नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको जुड़ना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के लिए अलग अलग फीस पे करनी है, लेकिन यह 315 रुपये आपके बहुत काम में आएगा। ठीक है ना? ये अगर बैच ले लेते हैं, अगर आप ये टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत काम में आएगा, अगर आप सीरियस हैं अपने एग्जाम के प्रति। तो हितेश कुमार पांडा ने कहा कि सर बबीता कुमारी समझ नहीं आ रहा है, और हितेश कुमार पांडा ने कहा कि सर एक बार और। देखिए करना क्या था भाई,
समझने जैसा कुछ है नहीं मैम, इसमें एकदम मौखिक व्यवहारिक सवाल है। कह रहा ए सी का 27%, सी हमने मान लिया 100 है। अगर आप परसेंटेज पढ़ी हैं तो आपको जानकारी होगी। ए जो है सी का 27% है तो 27% हो गया। बी जो है सी का 25% है तो 100 का 25 ही होता है। कह रहा है कि जो ए है बी का कितना प्रतिशत है, तो 27/25 गुणे 100% कट कर लीजिए 108। बात समझ में आई। और एक दूसरा तरीका जो है पूछ रहा था कोई, दूसरा तरीका कि 27 और 25 में अंतर कितने का है, इतना करने के बाद अंतर 2 का है, तो 2 बटे कितने पे 25 गुणे 100 कर लीजिए, 25 का 100 4 दूनी 8 और 100 में जोड़ करके तो क्या हो जाएगा 108। ये दूसरा तरीका, व्यवहारिक तरीका, मौखिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, गणितीय खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं। गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेलों के समान है। गणितीय खेल नियमों के समुच्चय द्वारा संचालित होते हैं और उनमें से एक स्पष्ट संरचना होती है। गणितीय खेलों के विशिष्ट संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं और सही विकल्प का चयन कीजिए। ध्यान से सब लोग पढ़िए, उत्तर दीजिए। मुझे लगता है कि हर कोई बेहतर तरीके से बता लेगा। अच्छा परमीरा तिवारी, नहीं आता, मैं देख ले रहा हूँ। ध्यान से सब लोग करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल मुस्कान मैम, बिल्कुल इजी ही होता है। तो सुरभि सिंह ने बताया इसका उत्तर क्या, डी, और एकदम 100% सही उत्तर है क्या इसका, आपका बी और सी दोनों सही है। आपका गणितीय खेलों का निम्न कौन से सत्य हैं। गणितीय खेल नियमों के समुच्चय द्वारा संचालित होते हैं और उनमें से एक स्पष्ट संरचना होती है। सी, गणितीय खेलों के विशिष्ट गणितीय संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, जैसा कि आप सब लोगों ने बताया था। काम वाला क्वेश्चन मैं हर बार ही कराता हूँ। रोशनी ठाकुर मैम कहाँ हैं इतने दिन बाद, कोई बातचीत नहीं। बहुत बेहतर मैम, इतने दिन आप क्लास नहीं कर रही हैं, आपको मुझे लगता है प्रतिदिन क्लास करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो जरूर बताएं मैम। रोशनी मैम मैं रोज ही देखता हूँ, बट रोशनी मैम नहीं दिखती क्लास में। तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, और काम वाला सवाल तो मैं पढ़ाया हूँ, टॉपिक वाइज पूरा पढ़ाया हूँ और रोज ही क्लास में हमारे शामिल होता है, आज भी जरूर शामिल होगा। काम वाला सवाल दिया है, यदि 10 अवलोकनों का माध्य इतना है तो इतने का माध्य ज्ञात कीजिए। ये भी एक औसत सवाल, औसत माध्य औसत एक ही है, तो एक बनेगा आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन बनेगा। जल्दी से सब लोग बता दें। श्री भागवत जी की कथा, ए क्यों नहीं होगा? चलिए देखते हैं क्यों नहीं आ रहा टेस्ट का नोटिफिकेशन। ओके भावना मैम, ओके। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके 10 अवलोकनों का माध्य क्या है, 20 है, तो उनका जो योग हो जाएगा, अगर हमने हमारी औसत के टॉपिक पढ़े हैं तो पता होगा 20 दमा 200 हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया आपका 200 हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, अब उसके बाद पहली संख्या में 2 जोड़ा, उसके बाद 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, इस तरह 20 जोड़ दिया। तो कह रहा है कि माध्य क्या होगा, फिर क्या होगा औसत। औसत माध्य एक ही चीज़ होता है, औसत भाई संख्याएं उतनी है, उस संख्या में अलग अलग इंडिविजुअल संख्या जोड़ दी गई। संख्या अभी भी कितनी है, 10 ही है, पर और उसमें से यक्स और इस तरह से x1 x2 जो था, इसका योग क्या था आपका 200 था, 200। अब 2 से लेके 20 तक जुड़ गया है, पहली संख्या में 2, दूसरी में 4। अब 2 से 20 का योगफल क्या होता है। अगर आपको 2 से 20 का योगफल पता है कि 2 से 20 का योगफल 2 से लेकर के 20 तक या 1 से लेकर के 20 तक सम संख्याओं का योगफल अगर पता है तो निश्चित रूप से आप लोग मौखिक बना सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 2 से लेकर के 20 तक संख्याओं का योगफल कितना होता है। तो 2 से 20 तक सम संख्याओं का जो योगफल होता है वह कितना होता है आपका 110। अगर किसी को नहीं पता तो वो जान ले, पहली संख्या क्या 2, अंतिम संख्या क्या 20/2। 2 से 20 तक कुल 10 ही सम संख्या होती है। 2 पंचे 10, 20 2 22, 22 में 5 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 110, इसीलिए मैंने रखा है यहाँ पे 110। अब 200 में अगर 110 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 310, 310 0 0 कट गया 31। तो सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी 31। बातें सबको समझ में आई होंगी। मौखिक सवाल है। चंद्रदीप यादव, राहुल शर्मा, हेमंत यादव। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपका है, दिया गया है भिन्नों के जोड़ को पढ़ाते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित त्रुटि आई, वह क्या हुआ 1/2 धन 1/3 बराबर क्या है 2/5। उसने क्या किया,
एलसीएम नहीं लिया, डायरेक्ट कर लिया, 1 1 2 3 2 5 को जोड़ दिया। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है? पढ़िए और उत्तर दीजिए। पहला दिया है बच्चों को जितना हो सके उतना अभ्यास करने की वाली बात गलत है। कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल है भाई। प्रत्येक भिन्न के परिमाप को समझने की बच्चे की मदद करें। यहाँ परिमाप से मतलब नहीं, ये भिन्न है भैया। लसा की अवधारणा को समझने के लिए बच्चे की मदद करें। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। बातें समझ में आई? भावना सब समझा तो रहे मैम, क्या नहीं समझ में आया? इसमें समझाया तो और क्या समझाना है, इसमें सारी बातें समझाई तो। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं। अगला है आपका, दिया है प्राथमिक स्तर पर गणित में शिक्षण अधिगम। प्राथमिक स्तर पर गणित में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किन कारणों से आकर्षक नहीं होता? पहला क्या? शिक्षण पर जोर होता है लेकिन अधिगम पर नहीं। स्कूली गणित का अधिगम नीरस, उबाऊ, अरुचिपूर्ण और रूढ़िवादी हो जाता है। कौन सा सही है वह बताना है। ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आपको जब गणित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किन कारणों से आकर्षक नहीं होता? जब गणित की कहीं से भी अगर वो हो कि किस वजह से बच्चे माने कि क्या क्या समस्याएं हैं, तो हमेशा क्या होता है? वो सही होता है। ध्यान से, सही उत्तर क्या हो गया? आप नहीं, इसका सही उत्तर क्या हो गया? जैसा कि भावना ने बताया, वह दोनों है। सही क्या है? दोनों। पहला शिक्षण पर जोर होता है लेकिन अधिगम पर नहीं, ठीक है ना। पढ़ें लेकिन अधिगम पर जोर नहीं होता, यह कारण। दूसरा दिया है स्कूली गणित का अधिगम नीरस, उबाऊ, अरुचिपूर्ण और रूढ़िवादी हो जाता है। सही उत्तर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए, इस वजह से। ठीक है मैम, बातें सबको क्लियर हुई? अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है प्राथमिक स्तर पर शाब्दिक समस्या माने इबारती सवाल, ठीक है, को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्या, इबारती सवाल, इबारती प्रश्न होता नहीं है कि आपने किसी दुकान पे गए, 2 पेन खरीदे, 2 पेंसिल खरीदे, 2 किताब खरीदे, 2 ड्राइंग बॉक्स खरीदे, कुल योगफल क्या हो गया, या इस तरीके का प्रश्न। छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्या, इबारती सवालों का प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादन करने और हल करने की क्षमता अर्जित करना महत्वपूर्ण कौशल है। एक गणित की भाषा पढ़ाने का एकमात्र साधन है। एकमात्र साधन नहीं है भाई। शाब्दिक समस्याओं का निरंतर प्रयोग विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा निपुण बनाता है। ये मतलब नहीं, भारतीय सवाल अंग्रेजी में होने पर ये हल करने में आसान होती है, इसलिए विद्यार्थियों को गणित में बेहतर अंक प्राप्त करने वाली बात गलत होती है। 2 बने हैं आपके पास, 2 ऑप्शन बने हैं, जल्दी से आप लोग बताएं इसका उत्तर। तो सही क्या हो गया? छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्याओं को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादित करने और हल करने की क्षमता अर्जित करना महत्वपूर्ण कौशल है। सही उत्तर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए हो गया। बातें सबको समझ में आ गई? अगली क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, एक फर्श 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। एक फर्श आप बना लीजिए, ये 5 मीटर लंबा और 4 मीटर क्या है? चौड़ा है। फर्श पर 3 मीटर भुजा, एक फर्श है ना, फर्श पे 3 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार कालीन बिछाया गया। इस पर एक कालीन बिछा दिया गया है, लेकिन इस तरीके से, और वह ये वर्गाकार है, ठीक है ना, बिछाया गया है। वह उसकी क्या है? 3 मीटर। ये क्या है? 3 मीटर, ठीक है, बिछाया गया है। फर्श पर उस क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए जिस पर कालीन नहीं लगी। भाई जो ये क्षेत्रफल इतना बच रहा है इधर, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो क्या हो गया? एकदम आसान सवाल भाई। आप आयत का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, 5 को 20। आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 3 का 9, 12 से 9 का 11 वर्ग मीटर। तो सही उत्तर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी, 11 वर्ग मीटर। बातें सबको समझ में आई होगी? क्लियर? सभी को समझ में आई बात? भावना कौशिक मैम, नीलिमा सिन्हा, प्राची तिवारी, भाई कर लीजिए। वर्ग 3 में सवाल बनेगा, वर्ग 3 में सवाल आपका बनेगा। अगर गलती हुई तो मुश्किल होगी, इसलिए गलती नहीं करना, सीख लीजिए। सबको पूरी क्लास में बने रहना चाहिए, पूरा मन से पढ़ना चाहिए। ये मत सोचे कि बाद में, जितना आप टालते जाओगे कि चलिए इसको रात में देख लेंगे, इसको कल सुबह देख लेंगे, मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए जितना मिले आप उसी समय तुरंत कर लीजिए। बाद के मत सोचे कि मैं बाद में कर लूँगा, वैसा समय नहीं मिलता लोकेश ठाकुर जी, बेहतर। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अगला दिया है
सुरेश तथा नरेश की कार्य की क्षमता का अनुपात 2:3 है। ये सुरेश अकेले एक काम को 36 दिन में कर ले तो नरेश उस काम को कितने दिनों में करेगा। एकदम आसान सवाल, जल्दी से सब लोग इसका उत्तर बताएं। बिल्कुल सारा खेल उसी का है। सुरभि मैम कह रहे हैं इतना इजी तो नहीं बनेगा। अच्छा देखिए मैम, एक बात जान लीजिए कि सब सवाल इजी हैं, कौन सवाल हार्ड है। बशर्ते कि अगर आप को कर पा रही हैं सुरभि मैम तो आपके लिए बहुत आसान लगेगा। कोई भी छोटा ही सवाल हो अगर आप ना कर पाए तो हार्ड है। ओके भारती साहू मैम, बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी ये आएगा ही, छप चुका है। हमारे लक्ष्मीकांत जी बोल दिए कि ये आएगा ही, छप चुका है, तो मतलब क्या, सब निश्चित है भाई। बहुत बढ़िया भावना मैम, बहुत जरूरी है। तो इस सवाल का उत्तर सब लोग दे दिए 24, बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे भाई, यह कार्य करने का अनुपात क्या है 2:3 यानी 2/3। इसमें से एक ही काम करने की 36 दिन में, दूसरा कितने में कर लेगा 12 हो गया, 12 दूना 24 दिन में। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए 24 दिन। ठीक है, सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए 24 दिन। सीमा सोनी मैम, अवशेष प्रकाश, शक्ति जायसवाल, मनीषा पटेल। मनीषा ने कहा सर एक बार और समझाइए। भाई क्या करना था, ये 2:3 था, एक का 36 दिन, तो 2/3 गुणे 36 तो क्या हो गया 12 दूना 24। बात समझ में आई, सिंपल सा है मैम। इसमें समझिए बात को कि राम और नरेश कार्य करने की क्षमता का अनुपात क्या है 2:3 है। उसमें से एक 36 दिन में करेगा तो क्या हो जाएगा, आप कट कर लीजिए 2/3 गुणे 36 क्या हो गया 12 दूना 24। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए 24। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूँ, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वह है क्या x अनुपात y 3:4, y अनुपात z बराबर 5:6 और x अनुपात तो x अनुपात z क्या है वह बताना है। अच्छा सवाल है, आप सब लोग करने का प्रयास करिए निश्चित रूप से। लखनलाल पटेल, सर फास्ट करो ना। ओके फास्ट तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा और लोगों के लिए दिक्कत होती है इस वजह से। तो देखिए यहाँ पे क्या है x अनुपात y 3:4। तो पहले तो y क्या करिए बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे गुणा करिए 5 से, यहाँ गुणा कर दीजिए 4 से। तो क्या हो जाएगा, इसमें 5 गुणा करेंगे, 5 3 15 और ये क्या हो जाएगा 5 चौको 20 और वो क्या हो जाएगा आपका 4 5 20, वो 20 ऑलरेडी हो चुका है, 4 छंगे 24। तो क्या हो गया x अनुपात y अनुपात z। ठीक है ना, तो क्या चाहिए आपको x अनुपात z का मान चाहिए, मतलब 15:24 मतलब क्या 3 5 15 3 8 24 अर्थात 5:8 अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी 5:8। बातें समझ में आई सबको। श्वेता गुप्ता मैम आ चुकी हैं, पढ़ रही हैं बहुत दिनों बाद मैम। नीलिमा मैम, शिल्पू सेन मैम, खिलेश्वर साहू मैम कहाँ हैं सविता श्वेता मैम, सुबह भी मैथ की क्लास में आप दिखी नहीं, अभी भी नहीं, बहुत देर बाद दिख रही हैं, कल भी बहुत देर बाद, कल तो दिखी नहीं थी, कई दिनों से आप दिखी नहीं रही मैम। बातें सबको समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 25, 7.5 और 85 सेंटीमीटर है। डिब्बे का आयतन क्या होगा वह बताना है। जल्दी से स्पीड से करें, है सवाल आसान लेकिन आप लोग स्पीड से जरा कर दीजिए भाई। इस क्वेश्चन को करने का आप सब लोग प्रयास कीजिएगा। राकेश सिंह, सेल्फ स्टडी। एरिया एंड पेरीमीटर बहुत बार बताया, खुशबू मैम बहुत चीज़ सिखाया है एरिया और पेरीमीटर के बारे में। चलिए मैं कल के क्वेश्चन में ढेर सारे ले लेंगे, बाकी मैंने पूरा टॉपिक इसके बारे में पढ़ाया है और अक्सर सवाल में रहता है। अच्छा तबीयत नहीं सही है श्वेता मैम, ओके मैम, ध्यान दीजिए, भगवान खाटू श्याम जी को याद करिए, हर समस्या का हल है मैम। ठीक है, तेजस्वी साहब फैमिली को हैंडल करते करते जरूर पढ़ाएंगे खुशबू साहब में। देखिए क्या करना है भाई, एक डिब्बे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, आप इसका आयतन निकालना है, मानव घनाभ का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, 25 लिख दी। उत्तर हमें सेंटीमीटर में निकालना है, ये मीटर में है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 7.5 में 100 का गुणा कर देंगे तो 750 हो जाएगा और यहाँ 85 सेंटीमीटर। तीनों का गुणा कर दीजिए, जो आए वह उत्तर हो जाएगा। तीनों का गुणा कर दीजिए, जो आए वह उत्तर हो जाएगा। आप लोग मुझे बता दीजिए गुणा करने पे उत्तर क्या आया। तो गुणा करने पे जो उत्तर आएगा वह आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1593,750। ठीक है ना, तो ध्यान से सब लोग करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, लर्न विद प्रसाद, बहुत तेज गुणा।
बिंदु साहू समझ नहीं आया, इसमें समझना क्या मैम, आयतन निकालना है, गुणा करना है भाई। मुस्कान साहू सीक्वेंस समझाइए भाई, सीक्वेंस तो बताए, अनुपात का सवाल है मैडम। वर्ग 3 है और आपके 8 दिन बचे हुए, 7 दिन बचे हुए हैं, तो सीधे भाई कल भी कराया था मैंने, यह एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड आपको निकालना पड़ेगा, इसमें वाई वाई बराबर करना पड़ेगा, तो इसमें 5 से गुणा करना है, इसमें 4 से गुणा करना है, तो 5 चौको 20, 4 पंचे 20, आपका क्या बराबर हो गया, वाई वाई बराबर हो गया। तो क्या हो गया आपका 15, 5 या 15, 5 चौको 20, फिर 5 चौको 20, 4 छंग 24, तो क्या हो गया आपका x 15 हो गया, y 20 हो गया, z 24 हो गया, तो 15 y z हो गया, 15 20 और 24 हो गया। तो पूछा x z में अनुपात कितना है, x क्या है 15, z क्या है 24, 3 पचे 15, 3 अठे 24 अर्थात 5:8 आपका उत्तर हुआ। समझ में सब बातें आ गई। मुस्कान साहू ऐसा नहीं है भाई ते गुणा कर रहा है, अब इसमें क्या करना है, गुणा करना है, फिर गुणा भी नहीं करेंगे तो कैसे होगा। कोई बात नहीं श्वेता मान, चलिए 750 कहां से लिए मैम, करें 750 कहां से लिए मैडम, यहां मुझे दिखा 7.5 मीटर दिखा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 7.5 मीटर था, उसको हमें कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, 7.5 × 100 बराबर क्या हो जाएगा 750, एक जीरो और एक पॉइंट में दशमलव है, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, तो क्या हो गया 750 ही हुआ ना, इसीलिए 750 लिए थे। जी सरिता सिंह मैम मैम कह रही हैं और भी सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिया है आपका निम्नलिखित में से कौन से मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, यह पता लगाना कि गणित के छात्र ने कितना सीखा है, जी यह पहचानना कौन से छात्र गणित में कमजोर हैं, प्राचार्य और माता पिता को जानकारी देने के लिए कि उनकी प्रगति के रिकॉर्ड क्या है। तो बताइए मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं। आज ये वर्ग 2 में भी कराया गया था एक क्वेश्चन, ध्यान से जल्दी करें सर प्लीज, फास्ट प्रैक्टिस चल रहा क्लास थोड़ी सर। जी शुभम गुप्ता जी, ये भी बात आपकी सही है। चलिए तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या मूल्यांकन का उद्देश्य भाई, देखिए यह पता लगाना कि गणित के छात्र ने कितना सीखा है, यह भी रहेगा। गणित कितना भाई, मूल्यांकन का उद्देश्य गणित ने क्या कितना सीखा है, यह भी। उसके बाद वह कमजोर है क्या है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, यह। और तीसरा भाई उनके माता पिता भी पूछेंगे ना कि भाई मेरा बच्चा कहाँ तक सीखा, तो भी उनकी प्रगति का रिकॉर्ड भी रखना है, अर्थात तीनों। तो सही उत्तर क्या हो गया, तीनों, अर्थात आपका तीनों सभी। सही उत्तर क्या हो गया आपके ऑप्शन नंबर डी, सभी। समझ में सबको आया होगा, बातें क्लियर। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका सभी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षा और अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, अमूर्तन, अन्वेषण, स्थमीकीकरण या ऑटोमाइजेशन या रटकर याद करना। कौन गणित की अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, ओके राकेश सिंह जी जल्दी जल्दी करा रहे हैं। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका रट कर याद करना, यही जो है संबंधित नहीं है, रटांत जो है संबंधित नहीं है। सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए बी को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है और बी ए को 10% के हानि पर वस्तु को वापस बेचता है। इस लेन देन में प्रस्तुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं भाई जल्दी से। ए बी को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, अर्थात ए बी को 10% लाभ पर, अगर मान लिया ए क्या था वह 100 रुपये उसकी लागत मूल्य थी, ए की जो क्या है ए की उसकी लागत मूल्य कितनी मान लीजिए 100, तो वह बी को बेच रहा है 10% के लाभ पर, तो बी को कितने में बेच रहा है, वह 110 रुपये में बेच रहा है। 100 का 10 ही होता है, तो वह 110 रुपये में बेच रहा है। अब क्या कह रहा है, बी ए को 10% हानि पर वस्तु को वापस कर देता, बाद में कह रहा नहीं लेना है, तो ए बोल रहा है कि भाई आपको 10% नुकसान सह करके बेचना पड़ेगा। तो कहा कि ठीक है हम 10% नुकसान सह पे ही बेच देंगे, तो 10% घाटे पे बेचा, फिर ए को वापस किया, तो 110 का 10% कितना होता है, 110 का 10% परसेंटेज 00 कट के 11 होता है, अर्थात 110 में 11 घटा दीजिए, 110 में 11 घटा देंगे तो कितना हो गया, 10 में से 1 गए 9 और यहाँ 10 में से 9, यानी वह 99 रुपये में फिर बेचा, किसको, ए को वापस कर दिया, 11 रुपये कटौती करके 11 छूट करना पड़ा और 99 रुपये में उसे वापस किया। अब बात क्या हो रही है, अब देखिए ए कितने में, उसकी लागत मूल्य क्या थी 100 में, ए की 100 और बी की, और फिर क्या हुआ अब आपका 99।
अब फिर उसे 99 रुपये मिल गया। तो यह अगर अंतर आप देखिए, यह अंतर सॉरी यहाँ 110 में उसने बेचा था, कितने में बेचा था 110 में बेचा था, कितने में बेचा था 110 में बेचा था, फिर उसको 99 रुपये वापस, 10 में से 9 का 1 और फिर यहाँ पे 10 में से 9 का 1, यानी इसमें जो फ़ायदा हुआ वह 11 रुपये का फ़ायदा हुआ कि यार उसने 101 तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा करके बेचा था उधर, और इधर फिर क्या किया 10% घाटे पे, मतलब जो लाभ हुआ ए को 11% का लाभ, अर्थात आप ए जो है 11% का लाभ कमाता है। सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहले जो लाभ कमाया था 10% का, अभी क्या लाभ कमा लिया, एक और बढ़ गया वो 11% का। 100 का 11 ही प्रतिशत होता है। बहुत बेहतर, क्लियर भावना मैम, बहुत बढ़िया ममता। तो सही उत्तर कितना हो गया आपका, ए 11% लाभ कमाता है। सीधी सी बात है कि ए मानिए 100, बी क्या हो गया आपका 110, 110 का 10% घाटे बेचता है, वह 11 रुपये घाटे बेचता है। मैंने बेच कितने मिला 99 रुपये में। पहले ए बेचा था वो क्या 110 में, फिर पहले उसे वहाँ पे 10% का लाभ हुआ था और फिर अभी उसे ले लिया वापस 99 में, लाभ कितना हुआ 11 रुपये का, किसको ए को। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, रश्मि कक्षा 2 की एक शिक्षिका अपने छात्र को 8 इकाई के स्थान पर और 4 दहाई के स्थान पर लिखने के लिए कहती है। 8 जो है इकाई के स्थान पे और 4 जो है दहाई के स्थान पे लिखने के लिए कहती है। कुछ छात्रों ने 48 के बजाय 84 लिख दिया, यहाँ 48 के बजाय क्या लिख दिया 84, उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो वह अपने छात्रों को अवधारणा को समझने में कैसे मदद करेगी, अधिक से अधिक अभ्यास वाली बात हमेशा गलत होगी, गलतियों के लिए डांटना कभी नहीं है, अबेकस पर इसे दिखाकर 50 बार लिखने वाली बात हमेशा गलत है। तो सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, अब अबेकस पर दिखा करके। बातें क्वेश्चन के समझ में आई मैम? पानी जल्दी से सब लोग उत्तर करने का प्रयास करिए। शिवांकी गुप्ता अभी क्वेश्चन मिलेगा, बाकी आज या कल क्लास से इसका आपको पूरा मिलेगा, आज ही मिलेगा मेरे ख्याल से, आज या कल भर में शिवांकी गुप्ता आपको बैंकिंग मॉडल पे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन दिया है कितनी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 6% की दर से साधारण ब्याज 9000 रुपये होता है। कितनी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 6% की दर से आपका साधारण ब्याज 9000 रुपये होता है। एक बात सब लोग जानते रहेंगे, कल है रविवार, तो कल दिन में 3 बजे से आपको मॉडल पेपर आपका लॉन्च होगा। रामबाड़ जो चल रहा है हमारा मॉडल पेपर 3 दिन में 3 बजे से क्लास होगी उसकी, मॉडल पेपर 3 जो कि वर्ग 3 के लिए है, जो कि आपके किसके लिए है, वर्ग 3 के लिए है। मॉडल पेपर आपका अब 3, मॉडल पेपर 3, और क्योंकि 2 हो चुके हैं, मॉडल पेपर तीसरा कल होगा, यह अंतिम होगा, यह आपका अंतिम होगा मॉडल पेपर, जो कि बेस्ड होगा वर्ग 3 में। कल दिन में 3 बजे से उसकी क्लास होगी। दिन में कितने बजे से होगी आपकी, 3 बजे से उसकी क्लास होगी, सब लोग जानते रहेंगे, दिन में 3 बजे से, ठीक है। मॉडल पेपर आपका जो वर्ग 3 के लिए है, अंतिम है, अति महत्वपूर्ण है, अभी तक से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन लिया गया है। जो क्लास आपकी होगी कल दिन में 3 बजे से होगी, मॉडल पेपर 3, जो रामबाड़ नाम रखा गया है इसका, रामबाड़ मॉडल पेपर 3, जो कि वर्ग 3 के लिए है। तो आप सब लोग जरूर जुड़िए कल दिन में 3 बजे। तो इस क्वेश्चन का देखें, अब एक कितनी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 6% की दर से साधारण ब्याज 9000 रुपये हो जाता है। साधारण ब्याज 9000, सबको पता है कि ब्याज बराबर फार्मूला होता है, ब्याज बराबर जो आपका फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या हो गया आपका 100। ब्याज कितना हो जा रहा है आपका 9000, मूलधन कितना है आपका मालूम करना है, दर क्या है 6 और समय क्या है 3 बटे क्या आपका 100, ठीक है। अब कट कर लीजिए भाई, इधर 3000, 6 पंचे 30, 500 गुणा कर दीजिए, पी बराबर कितना हो गया आपका 50000। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया 50000। बातें सबको समझ में आई, क्लियर जी, बहुत बेहतर। तो सही उत्तर क्या हो गया जी, हाँ यूट्यूब पर होगी, सब लोग जानते रहेंगे, यूट्यूब पे होगी कल 3 बजे। रामबाड़ जो हमारा होता है वह 3 बजे होता है, यूट्यूब पर होगा। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह मैं आपसे बात कहूं कि अगर अभी तक आपने कोई रामबाड़ नहीं देखा वाली क्लास नहीं देखी, रामबाड़ वाली, तो आप लोग कल की क्लास जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो कल सब लोग दिन में 3 बजे रामबाड़ वर्ग 3 के लिए जरूर जुड़ेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करूं, यदि घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है, घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। घन का विकर्ण जो होता है, घन का विकर्ण
√12 है। घन का विकर्ण मतलब क्या, भुजा √3। भुजा √3 मतलब क्या, √12 का मतलब क्या होता है पता है ना सबको, 4 × 3 कर लीजिए, नहीं आए तो 4 का वर्गमूल 2, 2 √3, ठीक है। √3 कट गया, भुजा बराबर 2, भुजा बराबर क्या 2। निकालना क्या आयतन, किसका, घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, भुजा क्या है 2 है, 2 का क्यूब मतलब क्या हो गया 8, 8 घन सेंटीमीटर। सही उत्तर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी 8। अन्नू टंडन, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल माधव पटेल जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29,503 में 5 के स्थानीय मान और 32,071 में 7 के अंकित मान के बीच का अंतर क्या होगा। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा भाई, 5 है और उसके पहले जितनी संख्या है उतनी 0 लगा दीजिए, 500 हो गया। और 7 का अंकित मान, जैसा अंकित मान का मतलब क्या, जैसा दिख रहा है वैसा लिख दीजिए। 500 में 7 घटा दीजिए, 493, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया 493। जी सरिता सिंह मैम जी, आज का टेस्ट भी दिया जाएगा शाम को 7:30 राउंड फिगर, 7:30 से 8 के टेस्ट दिया जाएगा आप लोगों को, उसके लिए अभी सूचना नोटिफिकेशन दिया जाएगा आपको। रोमाना परवीन, दीप्ति, सरिता सिंह, लक्ष्मी कोसले, नूपुर मिश्रा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला दिया गया है आपका, शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा किसने विकसित की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा किसने विकसित की। पाउलो फ्रेरे, इवान इलिच, या JF हर्बर्ट, या जॉन पेस्टालोजी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए भाई, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वर्ग 2 के क्लास के टाइमिंग दिन में सुबह 8 बजे है। अरे निदान से मतलब जांच से है मैम, शिवांकी गुप्ता मैम, निदान से मतलब जांच से है, और उपचार का मतलब जांच करने के बाद उसकी समस्या को हल करने से मतलब है, यही अंतर है मैम। तो देखिए यहाँ पे शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा किसने विकसित की, तो क्या है, पाउलो फ्रेरे ने। सही उत्तर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, दिया है बच्चे द्वारा विकसित इनमें से कौन सी क्षमता सीखने के लिए बैंकिंग मॉडल का उदाहरण है। बच्चे द्वारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे द्वारा विकसित इनमें से कौन सी क्षमता सीखने के बैंकिंग मॉडल का उदाहरण है। अपने आसपास की दुनिया के आधार पर अपनी समझ बनाता है, निर्देशों की एक श्रृंखला को याद कर उसका पालन करता है, तथ्यों को याद करता है उन्हें बता पाता है, एक सवाल को बनाने के लिए वैसा ही दूसरा सवाल बना पाता है। ध्यान से इस क्वेश्चन का उत्तर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से कीजिए, ध्यान से सब लोग करने का प्रयास कीजिए। जल्दी जल्दी सब लोग उत्तर दीजिए। क्या बात है, सब ने इसका उत्तर दिया। तो सही उत्तर इसका क्या है आपका, बच्चे द्वारा विकसित इनमें से कौन सी क्षमता सीखने के बैंकिंग मॉडल का उदाहरण है। बैंकिंग मॉडल क्या, अपने आसपास की दुनिया के आधार पर अपनी समझ नहीं, यह नहीं, निर्देशों की एक श्रृंखला के याद कर उसका पालन करना नहीं, एक सवाल को बनाने के वैसा ही दूसरा सवाल बना पाना नहीं, यह है क्या, तथ्यों को याद करता है और उन्हें बता पाता है। यह कौन सी क्षमता सीखने की बैंकिंग मॉडल का उदाहरण है। तो बैंकिंग सीखने की क्षमता के बैंकिंग मॉडल का जो उदाहरण है वो तथ्यों को याद करता है और उन्हें बता पाता है। यह मशीनी कहने का मतलब यह कि यह याद करने पे ज़्यादा जोर देता है। कौन, आपका बैंकिंग मॉडल। सही उत्तर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया, तथ्यों को याद करता है और उन्हें बता पाता है। सर 34 में 7 का मान 70 क्यों नहीं होगा। अच्छा एकता पांडे, 34 देख लेते हैं भाई, 34 में क्या है,
34 का 70, ये 7 अंकित मान है मैम। अंकित का मतलब ये होता है मैम कि इसे फेस वैल्यू बोलते हैं। कहने का मतलब कि आपके इसे जातीय मान भी बोलते हैं। अंकित मान को जैसा दिखता है वैसा ही रख दीजिए। अंकित मान चाहे दशमलव के दाहिने साइड है चाहे बाएं साइड है वैसा ही रहता है। तो 7 है मैम तो 7 ही रखेंगे। 1 का अंकित मान 1 होगा, 7 का अंकित मान 7 होगा। 0 चाहे अंकित मान हो चाहे स्थानीय मान हो सदैव 0 ही होता है। और 3 का अंकित मान 3 ही होगा। अंकित मान जैसा दिख रहा है वैसा ही है, वो वही रखते हैं। और स्थानीय मान वह इकाई दहाई करके, आपके यहाँ 5 है तो उसके पहले 2 संख्या थी, 500 रख लीजिए। ठीक है, बातें समझ में, इसलिए मैंने 7 ही रखा था मैम। एकता मैम, शिक्षा का बैंकिंग मॉडल निम्नलिखित में से किसके लिए अच्छा है? सृजनात्मक सोच, ज्ञान की समझ, ज्ञान की प्राप्ति, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से समझिएगा, शिक्षा का बैंकिंग मॉडल निम्नलिखित में से किसके लिए अच्छा है? जी संगीता वर्मा मैम। तो शिक्षा का बैंकिंग मॉडल निम्नलिखित में से किसके लिए अच्छा है वह बताना है। जी भावना साहू, फेस वैल्यू। जी, तो शिक्षा का बैंकिंग मॉडल निम्नलिखित में से किसके लिए अच्छा है? तो बहुत सारे लोग सही बता रहे हैं, बट बहुत सारे लोग जी बिल्कुल। तो सही उत्तर क्या हो गया इसका? ज्ञान की प्राप्ति। आपका शिक्षा का बैंकिंग मॉडल निम्नलिखित में से किससे के लिए अच्छा है? तो सही उत्तर क्या हो गया? वह ज्ञान की प्राप्ति। अगली बात करते हैं आपको, वैन हिले सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति में चिंतन के 5 स्तर हैं। बिल्कुल, पहला है कि आप यहाँ पे, उसके बाद क्या है? दृढ़ता। दृढ़ता वैन हिले सिद्धांत के किस स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है वह बताना है। ध्यान से उत्तर दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी सब लोग बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि सब लोग बताएंगे। दृढ़ता की बात किया है। दृढ़ता जो है यह सबसे अंत में आएगा। मुझे लगता है कि बातें सबको समझ में आ रही होगी। तो समझिए सब लोग, पहली बात देखिए यहाँ पे जो आपका दृढ़ता की बात किया है, वैन हिले सिद्धांत के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करती है? तो जो दृढ़ता है यह चौथे स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन पहला स्तर को हम लोग क्या कहते हैं? स्तर 0। स्तर 0, स्तर 0 को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका प्रत्यक्षीकरण। इसे हम लोग स्तर 0 को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षीकरण। अगर मैं बात करूं स्तर 1 को क्या बोलेंगे? स्तर 1 को हम लोग जो बोलते हैं वह है क्या आपका, चाहे आप विश्लेषण स्तर कह लीजिए, चाहे वर्णनात्मक विश्लेषण स्तर, या आप वर्णनात्मक भी इसे बोल सकते हैं, या आपका वर्णनात्मक। अगर मैं स्तर 2 की बात करूं, स्तर 2 की बात करूं, फिर अगली जो कंडीशन आती है वह क्या आती है? आपका अनौपचारिक निगमन स्तर। ठीक है, अनौपचारिक या संबंध स्तर, इसे संबंध बनाना भी बोलते हैं। ठीक है, या संबंध स्तर इसे ही बोलते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये स्तर 0, स्तर 1, ये स्तर 2 था। ठीक है ना, ये क्या था? स्तर 2, अनौपचारिक निगमन स्तर या संबंध बनाना। अब स्तर 3 की मैं बात करूं, यहाँ पे स्तर 3 की अगर मैं बात करता हूं तो यह क्या है आपका? औपचारिक। यह क्या हो जाएगा आपका? औपचारिक निगमन स्तर। औपचारिक निगमन स्तर। अब बात आती है क्या? स्तर 4 की। अगर आप स्तर 4 की बात करें तो जो देखिए अभी आपके क्वेश्चन में क्या था, यह आपका कि यह दृढ़ता आ जाती है, बच्चों में अंदर क्या आ जाती है? दृढ़ता। तो सही उत्तर यहाँ पे स्तर 4 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है आपका? दृढ़ता है। तो सही उत्तर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर डी हो गया, चौथा स्तर। तो अगर पहले स्तर 0 की बात करें, स्तर ये पहला स्तर है प्रत्यक्षीकरण। दूसरा जो है जिसे बोलते हैं स्तर 1, वह क्या आपका? विश्लेषण स्तर या वर्णनात्मक स्तर। स्तर 2 की बात करें, यह आपका अनौपचारिक निगमन।
स्तर या संबंध स्तर भी इसको बोलते हैं। स्तर 3 की मैं बात करूं, यह क्या है, औपचारिक निगमन, और स्तर 4 क्या है, वह क्या है आपका दृढ़ता। बात समझ में आई। कुल कितने स्तर हो गए आपके, टोटल होते हैं 5, क्योंकि शुरुआत होती है 0 से। 0 को 1 कहते हैं, 1 को 2 कहते हैं, 2 को 3, 3 को 4, और स्तर 4 को यह होता है 5वां, लेकिन बोलते क्या है आपका चौथा स्तर। सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, जिससे दृढ़ता आ जाती है। बातें सबको समझ में आई या नहीं आई? सब लोगों ने लिखा है भाई जी, सभी लोगों ने लिखा है, बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो आपका है, गणित की प्रकृति तार्किक है, अलंकारिक है, कठिन है, या आम लोगों के लिए नहीं है? जी, तो देखेंगे यहां पे आपका गणित की प्रकृति क्या है, आपकी तार्किक है। सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो गणित की जो प्रकृति है वह क्या है आपकी तार्किक है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन गणित में शिक्षण अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा? शिक्षण अधिगम को कौन आपके सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा? बच्चों में डर और विफलता की भावना, अधिगम की रणनीतियों के उन्नयन के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण, शिक्षण के एक भाग के रूप में शारीरिक दंड का प्रयोग कभी नहीं हो सकता, गणितीय समस्या को हल करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग। सकारात्मक रूप से कौन प्रभावित करेगा वह बताना है। एकदम आसान सवाल, हर कोई बता लेगा, एक खबर है मुझे। जल्दी से सब लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सब लोगों ने डी बताया। एकदम सही उत्तर क्या है कि गणितीय समस्या को हल करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग। यह क्या है, सकारात्मक असर डालेगा, शारीरिक दंड कभी नहीं, अधिगम की रणनीतिक उन्नयन के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण कभी हो ही नहीं सकता, बच्चों में डर और विफलता की भावना है तो कभी हो गई नहीं। सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय तर्क की विशेषता नहीं है? कौन सी गणितीय तर्क की विशेषता नहीं है? मौलिकता, परिशुद्धता, सरलता, आत्मचेतना। कौन सी गणितीय तर्क की विशेषता नहीं है भाई? गणितीय तर्क मौलिकता आएगा, परिशुद्धता आएगा, सरलता आएगा, बट ये जो आत्मचेतना है वो गणितीय तर्क की विशेषता नहीं है। सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। पूछा था कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो गया आपका आत्मचेतना। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला दिया है आपका, गणित का अध्ययन तार्किक और विचार योग्यताएं विकसित करने के लिए एक माध्यम है, गुणात्मक, मात्रात्मक, या प्रेरक, या निगमनात्मक? वेट, बेहतर, तो सब बता रहे हैं। तो गणित का अध्ययन तार्किक और विचार योग्यता विकसित करने के लिए माध्यम है, क्या है वो आपका मात्रात्मक। सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, वह क्या है आपका मात्रात्मक। अगली बात करें, है आपका गणित की भाषा प्रकृति में प्रतीकात्मक है। यहाँ प्रतीकात्मक शब्द का अर्थ गणना मानसिक रूप से की जाती है। यहाँ पे प्रतीकात्मक का मानसिक रूप से मतलब नहीं है, प्रतीकों का उपयोग करके कथनों और अवधारणाओं का व्यक्त किया जा सकता है। जी हाँ, 43 की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, प्रतीकों का उपयोग करके कथनों और अवधारणाओं को व्यक्त किया जा सकता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी सी दिया है। यह प्रकृति में बहुत जटिल है, या आसानी से नहीं समझा जा सकता, प्रतीक एक देश से दूसरे देश में बदलते हैं। तो सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। लक्ष्मीकांत जी, संगीता वर्मा, सभी लोग कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? गणित के प्रमेय और सिद्धांतों के परिणाम महत्वपूर्ण और उपयोगी नहीं है। भाई कौन सा सही है कहते हैं, और यह क्या कह रहा है कि उपयोगी नहीं है, यह कैसे हो सकता है? ठीक है ना, ठीक है, जबकि उपयोगी है, यह बात तो नहीं होगी। कौन सही है? परिशुद्धता गणित की प्रकृति है, ठीक है ना, जबकि ये उपयोगी है, कहा कि उपयोगी नहीं है, इसलिए गलत है। परिशुद्धता गणित की प्रकृति है जो सटीकता और सुस्पष्टता से संबंधित है। जी हाँ, सही है, यह कथन जो है सही है। अगली बात कहा, गणित मूर्त वस्तु का विज्ञान है, उसमें तर्क या रचनात्मक का कोई स्थान नहीं, पूरा स्थान है भाई, इसलिए कथन इसका गलत है। गणित गुणात्मक तथ्यों संबंधों के साथ साथ समस्या समाधान का काम करता है, ऐसा नहीं। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया।
क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वह है आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसे होनी चाहिए। महत्वाकांक्षी होनी चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, गतिविधि उन्मुख होना चाहिए, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर जो जैसा कि आप सब लोग बताएंगे, ध्यान से सब लोग करने का प्रयास करेंगे। तो जो सही हो गया इसका आपका उपरोक्त सभी, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। कि आपका उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी बेहतर। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला जो दिया गया है वह है आपका मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तरकड़ा है, इसलिए उसके पास कौन सी क्षमता होगी। तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता, परिभाषा को पुनः स्मरण करने की क्षमता, पुनः स्मरण की बात नहीं, त्रुटिहीन गणना करने की क्षमता, सही गणितीय सूत्र को याद करने की क्षमता। जब भी बातें क्या है याद करने वाली बात, तो कहाँ से सही हो सकती है। तो सही उत्तर आपके सामने ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि कौन सा सही होगा। तो सही उत्तर क्या हो गया इसका, आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता। मुझे लग रहा है कि बातें सबको निश्चित रूप से समझ में आ रही है और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला दिया है आपका सटीकता गणित की एक महत्वपूर्ण प्रकृति है जिसका संबंध सुस्पष्टता से है, शुद्धता से है, सत्यता से है, या उपरोक्त सभी, वह बताना है। तो सही उत्तर क्या हो गया, सटीकता गणित की एक महत्वपूर्ण प्रकृति है, इसका संबंध किसका है, सुस्पष्टता से भी है, शुद्धता से भी, सत्यता से भी है, अर्थात सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, दिया है क्या, गणितीय पजल, पहेली और ट्रिक किस प्रकार की सोच विकसित करते हैं। तार्किक विचार, विवेकशील विचार, विवेचनात्मक विचार, या उपरोक्त से सभी। गणितीय पजल्स, पहेली, ट्रिक्स किस प्रकार की सोच विकसित करते हैं, वह बताना है। वह किस प्रकार की सोच विकसित करते हैं। देखिए, गणितीय पजल्स, पहेली, ट्रिक्स किस प्रकार की सोच विकसित करते हैं। तार्किक सोच भी करते हैं, तार्किक विचार भी, विवेकशील विचार भी और विवेचनात्मक, तीनों अर्थात उपरोक्त के सभी तीनों विचार विकसित करती हैं। तार्किक विचार, विवेकशील विचार या विवेचनात्मक विचार, तीनों क्या है वह सोच विकसित करती हैं। बातें समझ में आई। तो सही उत्तर क्या हुआ इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त के सभी। एक सूचना मैं फिर से बता देना चाहूँगा, वर्ग 3 के लिए जो आपका मॉडल पेपर चल रहा है, वर्ग 3 के लिए जो आपका मॉडल पेपर लॉन्च किया जा रहा है, वह कल दिन में 3 बजे लॉन्च किया जाएगा। जो मॉडल पेपर 3 है, ठीक है ना, मॉडल पेपर 3 2 लॉन्च किया जा चुका है, कल अंतिम और अति महत्वपूर्ण आपका मॉडल पेपर लॉन्च किया जा रहा है, जो कि कल दिन में 3 बजे लॉन्च किया जाएगा। तो आप लोग कल 3 बजे क्लास करना ना भूलें। वर्ग 3 का लिए जो बेस्ड होगा, वर्ग 3 के लिए मॉडल पेपर 3 जिसका नाम है रामबाण, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप अपना खुद भी और अपने दोस्तों को भी बताएं कि कल की क्लास जो 3 बजे से होगी वह मिस मत करिएगा, भूल हो जाएगी अगर कल की क्लास अगर आपने मिस किया। 150 पूरे क्वेश्चन रहेंगे। आपको मान के चलिए कि अगर मैं ये कहूं कि काफ़ी हद तक उसमें से आपके चांस हैं कि मिलने के, तो कुछ भी अतिशयोक्ति उसमें नहीं है। इसीलिए बहुत जरूरी है कल आप लोग रामबाण वाली क्लास में, जो कि वर्ग 3 के लिए है, मॉडल पेपर 3 जो कि 3 बजे लॉन्च होगा, वह क्लास करना मत भूलिएगा। अब भी से शेड्यूल बना लीजिए, वह बड़े काम का है। डेटा बचाए रहिएगा, डेटा मिस मत करिएगा। जो सोचेगा मैं बाद में देख, अब जो टालेगा कि ये चीज़ मैं बाद में कर लूँगा, वह छूटा रह जाएगा। आप लोग अब कोई चीज़ बाद में के लिए मत टालिए। जो कर सकते हैं, जो दिमाग में तुरंत सोच लीजिए, उस क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए तुरंत ही। अगर आप बाद में सोचेंगे कि मैं बाद में करूंगा, तो आपके लिए मुश्किल होगी। इसलिए मॉडल पेपर 3 जो कल लॉन्च होगा दिन में 3 बजे, जो कि वर्ग 3 के लिए है, जिसका नाम रामबाण है, वह पूरे 150 क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, जो कि आपके YouTube पर निःशुल्क रहेगा। आप सबके लिए टोटल निःशुल्क है। वह आपको PDF भी निःशुल्क है, वह आपकी क्लास भी निःशुल्क है, जो आप सबके लिए है। वह दिन में 3 बजे कल, आपके दिन में 3 बजे कल रविवार के दिन
आप लोग क्लास करना मत भूलिएगा 3 बजे रविवार के दिन, मतलब कल मिस मत करिएगा। आप सब लोग क्लास लेना। रामबाण नाम है, वर्ग 3 के लिए है, सबको पता हो गया मॉडल पेपर। अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी आप सबके लिए, ठीक है। तो आज ये टोटल जो, और एक चीज़ और बताना था मुझे, हाँ, टेस्ट सीरीज आज शाम को आप सबको लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज आज शाम को आप लोगों को दी जाएगी, मतलब कि लगभग 7:30 बजे राउंड फिगर 7:30 से 8 तक आपको दी जाएगी, 7:30-8 बजे आपको दी जाएगी, आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। आज आपको टेस्ट सीरीज, आपको स्पेशल टेस्ट सीरीज, आपको ऐप में जो स्पेशल टेस्ट सीरीज परचेज किए हैं, आज कल परसों 3 दिन लगातार महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो आप सब लोग उसको लेना ना भूलें। आपको आज शाम को, कल शाम को, परसों 3 दिन लगातार आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी जाएगी। तो आप लोग वह टेस्ट सीरीज लेना ना भूलें और उसको सॉल्व करना भी ना भूलें, क्योंकि वह 30 क्वेश्चन मतलब कि 150 सीरीज जो आपको दी जाएगी आज कल परसों, मतलब 450 क्वेश्चन, मतलब 150 मतलब 450। वह 450 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन है। सब आना इसी से है। कल आपने रामबाण कर लिया, परसों जब 1-2 दिन बाद फिर हम ब्रह्मास्त्र करवाएंगे जो वर्ग 2 के लिए है। तो ये सब चीजें अगर आपने कर लिया ना, तो आना सब इसी में है, ऐसे है, कहीं बाहर से नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है आपके लिए वो टेस्ट सीरीज, ये 3 दिन की जो टेस्ट सीरीज जो लगातार दी जाएगी, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप सब लोग जरूर उसे करिएगा। अगर जो लोग अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज ना किए हैं तो निश्चित रूप से आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज कीजिए। और आज शाम को जो टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वर्ग 2 के लिए भी दी जाएगी, वर्ग 3 के लिए भी दी जाएगी। तो यह तीनों दिन की जो टेस्ट सीरीज वो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज बस इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम। आप सब लोग अपना ध्यान रखें और पूरी क्लास आप लोग इसी चैनल पे लीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा मिलेगा, हर सब्जेक्ट मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। क्लास के थोड़ी देर बाद आपको, अभी थोड़ी देर में आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम। मुस्कुराते रहिए और कोई तकलीफ आए तो बाबा श्याम को याद करिए, खाटू श्याम जी को याद करिए। हर समस्या का निवारण वही है, ना तो डर लगेगा, ना किसी प्रकार की कोई परेशानी आएगी। धन्यवाद। जय श्री श्याम। बिल्कुल टॉपर यहीं से निकलेंगे जी। धन्यवाद चंचल साहू मैम, चंचल टीरू जी, धन्यवाद।